प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। काफ़ी समय से सब बच्चों को इंतज़ार था कि पाठ्यक्रम में क्या आएगा, सिलेबस कैसा होगा, क्या कोरोना के काल में जो 30% की कटौती हुई थी क्या इस बार भी होगी। तो आज मैं आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त करती हूं और आपके सामने लेकर आई हूं पाठ्यक्रम हिंदी का परीक्षा 2023 के लिए और कक्षा 10 के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू से एकदम अच्छी तरह से समझना कि आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखें, सबसे पहले आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है। उसका समय होगा 3.25 घंटे। कितना? 3.25 घंटे। प्रश्न पत्र के लिए अंक कितने निर्धारित होंगे? 80 अंक। सत्रांक क्या होते हैं? जो विद्यालय से भेजे जाते हैं, विद्यालय से जो अंक भेजे जाते हैं वो कितने होते हैं? 20 अंक। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? पेपर कितने अंक का आएगा? 80 का, और स्कूल से भेजे जाएंगे 20, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? कुल 100 अंक का पेपर होगा। अब देखें, अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा और कितने कितने अंक का आएगा। सबसे पहले अपठित गद्यांश। क्या आएगा? अपठित गद्यांश, यानी कि आपकी पुस्तक में जो पाठ हैं उसमें से नहीं, कहीं से भी जो आपने नहीं पढ़ा हुआ उसमें से कोई भी एक गद्यांश आएगा। कितने अंक का? 10 अंक का। उसके बाद रचना से संबंधित प्रश्न अर्थात निबंध, पत्र लेखन और विज्ञापन, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जो रचना से संबंधित प्रश्न हैं वो आएंगे 14 अंक के। व्यवहारिक व्याकरण आएगी आपकी 10 अंक की। और क्षितिज भाग 2, भाग 1 तो 9th में लगती है और भाग 2 10वीं में। तो देखें, क्षितिज भाग 2 में पेपर आएगा 36 अंक का, और कृतिका भाग 2 में से आएगा 10 अंक का। तो ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 80 और 20 हो गए, ये कुल हो गए 100 अंक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वे सत्रांक जो विद्यालय से भेजे जाते हैं। क्या कुछ होता है सत्रांक के अंतर्गत, ये देखेंगे अपने। तो सत्रांक में 20 अंक जो विद्यालय की तरफ से भेजे जा रहे हैं उसके अंतर्गत क्या अंकों का विभाजन रहेगा, ये जानेंगे अपने। तो देखें, सत्रांक के नंबर कैसे होंगे, आपको अंक कैसे मिलेंगे, कितने नंबर आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे? 20। इसमें आपके 3 जो सामयिक पेपर होंगे, जो नियमित विद्यार्थी हैं उनके 3 तो सामयिक पेपर कौन कौन से होते हैं? प्रथम परख, द्वितीय परख और तृतीय परख, 3 पेपर होंगे आपके। और अर्धवार्षिक परीक्षा, 3 परख और अर्धवार्षिक परीक्षा के मिलाकर कितने अंक होंगे? 10 अंक इनके जाएंगे। और आपके अंक जाएंगे 10 अंक हो गए सामयिक पेपर के, और 5 अंक प्रोजेक्ट वर्क के। प्रोजेक्ट कार्य आपसे करवाया जाएगा कोई ना कोई, उसके अंक कितने होते हैं? 5 अंक का क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क, और साथ ही उपस्थिति के अंक होंगे 3 अंक होंगे उपस्थिति के। आपके व्यवहार आपका विद्यालय में व्यवहार कैसा है वो कितने अंक होंगे, उसके कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। तो बच्चे तो सभी अच्छे ही होते हैं, इसीलिए तो वो सॉन्ग बना हुआ है, बच्चे मन के सच्चे। तो 2 अंक तो आपके पक्के ही समझो, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। तो ये कितने हो गए? देखो, 5, 6, 7, 8 और 2 10 और 10 20, ये हो गए कुल 20 अंक। आ गया समझ में? सत्रांक के सामयिक पेपर जो 3 और पेपर होंगे, 3 परख और अर्धवार्षिक, इनके मिला के 10 अंक। प्रोजेक्ट कार्य के 5 अंक, उपस्थिति के 3 अंक, और व्यवहार के आपका बिहेवियर कैसा है विद्यालय में,
शिक्षकों के साथ, अन्य साथियों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, उसके आपको 2 अंक मिलेंगे। उपस्थिति देखो, यदि आपकी 75% से 80% तक उपस्थिति है तो आपको 1 अंक मिलेगा। आपकी 81% से 85% तक उपस्थिति है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और यदि 85% से 100% उपस्थिति है तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। आगे अच्छी तरह से समझ में कि आपके अंक किस तरह से, आपकी उपस्थिति कितनी ज़्यादा अनिवार्य है विद्यालय में, ये आपको पता होना चाहिए। हम जो बच्चे जो फटाफट छुट्टी ले लेते हैं, इससे पढ़ाई का तो उनका नुकसान होता ही होता है, अंकों का भी उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो देखें, 75% से 80% आपकी है तो 1 नंबर, 81 से 85 है तो 2, 85 से 100% तक है तो आपको 3 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे। इस तरह आपके 20 अंक जो हैं वो विद्यालय की तरफ से भेजे जाएंगे। अब देखेंगे अपने अधिगम क्षेत्र, इनका ये जो अंक है, इनका बंटवारा, अंक इनका विभाजन कैसे किया गया है। देखिए, सबसे पहले अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश में क्या आएगा, एक तो आएगा अपठित गद्यांश, यहाँ मैं पद्यांश भी कर देती हूँ। एक गद्यांश आएगा और एक आएगा पद्यांश। गद्यांश आएगा 5 अंक का और अपठित पद्यांश आएगा 5 अंक का। कुल कितने थे यहाँ, 10 अंक, तो ये हो गए 10 अंक। इसके अंतर्गत आपको 5-5 प्रश्न मिलेंगे। एक गद्यांश, एक पैराग्राफ होगा, उससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। तो इस तरह से आपको 5 अंक ये हो गए और 5 अंक ये हो गए। इसमें भी विकल्पात्मक प्रश्न होंगे 5 1-1 अंक के। तो ये हो गए आपके 10 अंक। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद अपने चलेंगे रचना पर। रचना से संबंधित सबसे पहले आएगा निबंध। किसी भी आधुनिक विषय पर जो अब आजकल चल रहा है कोई ऐसा, तो उस पर कोई भी निबंध आ सकता है। निबंध में आपको विकल्प मिलेंगे, अथवा में आएंगे। आपको एक ही निबंध करना होगा। कितने, एक ही निबंध आपको करना होगा। विकल्प में 3 या 4 निबंध आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो निबंध आएगा 6 अंक का। कितने, 6 अंक का। और प्रार्थना पत्र, पत्र आएंगे कौन कौन से, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक ये पत्र होगा 4 अंक का। कितने अंक का होगा, 4 अंक का। इसमें भी विकल्प होगा, 2 आएंगे, एक औपचारिक का, एक अनौपचारिक का। इसमें से कोई एक करना होगा आपको। तो ये हो गया 4 अंक का। उसके बाद आएगा विज्ञापन। विज्ञापन आएगा 25 से 50 शब्दों के अंदर आपको करना होगा। 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन आपको करना होगा। ये आएगा 4 अंक का। तो कितने हो गए, 6 4 10 और 4 14 अंकों के हो गए रचना से संबंधित। ये हो गए रचना से संबंधित। तो ये आपका 14 अंक वाला भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं अपने व्याकरण से संबंधित प्रश्न। व्याकरण के अंतर्गत आपके क्या क्या आएगा, तो चले व्यावहारिक व्याकरण पर। कितने अंक की है, 10 अंक की है। इसमें आएगा सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ये आएंगे 4 अंक के। कितने, 4 अंक के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये आएंगे 4 अंक के। इसके बाद आएगा उपसर्ग, प्रत्यय।
उपसर्ग प्रत्यय 2 अंक के। उसके बाद संधि समास, संधि और समास, इसमें से भी 2 अंक के प्रश्न आएंगे। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं वो आएंगी 2 अंक की। तो ये हो गई 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10। एक एक अंक के आएंगे भाई, ध्यान रखना। एक एक जैसे संज्ञा से संबंधित एक प्रश्न आएगा, एक सर्वनाम से संबंधित, एक क्रिया से संबंधित, एक विशेषण से संबंधित, एक अव्यय से संबंधित। तो एक एक शब्दों का उत्तर आपको लिखना होगा, मात्र एक एक शब्द में या एक एक पंक्ति में ही उत्तर आपको लिखना होगा। तो ये हो गए 10 अंक के, एक पंक्ति या एक शब्द में ही आपसे ये पूछेंगे। तो देखें, अब चलते हैं अपने क्षितिज और कृत्तिका पर। क्षितिज से किस तरह से प्रश्न आएंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्षितिज की पुस्तक पूरी की पूरी आएगी, कुछ भी इसमें से कटा हुआ नहीं है, सभी पाठ आएंगे। अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो क्षितिज में सबसे पहले एक व्याख्या आएगी गद्य से और एक व्याख्या आएगी पद्य से। एक व्याख्या पद्य से कितने अंक की? 6 अंक की। ये भी 6 अंक की। इसमें वो प्रश्न मिलेंगे आपको भाई, वो प्रश्न होंगे बिल्कुल ही आसान है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यदि आपको पाठ अच्छी तरह से आते हैं तो 6 अंक के तो सीधे यही हो गए, आराम से पास। इसमें से तो आराम से सारे के सारे नंबर अपने ही हैं। अब देखें, 2 आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, ये थोड़े बड़े करने होंगे आपको। 2 निबंधात्मक प्रश्न अर्थात थोड़े बड़े आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। ये होंगे 2 प्रश्न हैं। कितने? 2 प्रश्न हैं। तो एक प्रश्न 6 अंक का है, तो कुल कितने हो गए? 12 अंक। अब देखें, उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न कितने आएंगे? 2। ये हो गए 2-2 अंक के, तो ये हो गए कितने? 4 अंक। उसी हिसाब से लिखना है भाई आपको, जितने आपको प्रश्न का आगे नंबर दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, उसी हिसाब से आपने उसका उत्तर भी देना है। इस तरह से नहीं दे देना। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो आपको प्रश्न दे रखा है, छोटे प्रश्न अगर 2 अंक का या 1 अंक का दे रखा है, उसे तो बड़ा चढ़ाकर लिख देंगे, लेकिन जो बड़े प्रश्न होंगे उनको छोटे लिख देंगे, तो आपके अंक कट जाएंगे। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न कितने आएंगे? 4। कितने आएंगे? 1 अंक का प्रश्न होगा तो कितने हो गए? ये 4 अंक। उसके बाद एक परिचय आएगा भाई, किसका? लेखक का परिचय आएगा, जीवन परिचय। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जीवन परिचय आएगा। या तो आएगा कवि का या आएगा लेखक का। आपको इसमें दोनों आएंगे, इसमें से कोई एक का करना होगा। चाहे तो आप कवि का करें, चाहे आप किसी लेखक का करें, चाहे गद्य का चाहे पद्य का। इसमें से भी यही है, निबंधात्मक प्रश्न एक गद्य में से और एक पद्य में से। ये भी ध्यान रखना, निबंधात्मक प्रश्न एक गद्य में से एक पद्य में से। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 आएंगे, एक गद्य में से और एक पद्य में से। अति लघुत्रात्मक 4 आएंगे, 2 गद्य से और 2 पद्य से। पूरा विभाजन अच्छी तरह से किया गया है। जीवन परिचय
एक कवि का आएगा, एक लेखक का। आपको दो विकल्प मिलेंगे, उसमें से चाहे तो आप कवि का कर सकते हैं, चाहे आप किसी लेखक का कर सकते हैं। कवि पद्य भाग में से, लेखक गद्य भाग में से। ध्यान में रखना, ये होगा आपका 4 अंक का। तो ये कितने हो गए? 6 6 12 12 12 24 24 और 4 28 28 और 4 32 32 और 4 36 अंक। ये कुल हो गए 36 अंक। तो क्षितिज कितने नंबर की आएगी, कितने अंकों की आएगी? 36 अंकों की आएगी। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब चलते हैं अपने कृतिका। तो देखें कृतिका में से कैसे आएंगी। इसमें 3 में से जो पाठ है ना, पाठों में 3 में से 2 प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न आपको करने होंगे। 3 प्रश्न आएंगे विकल्प में, उनमें से आपको 2 करने होंगे। दोनों प्रश्न, एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का। कितने अंक का होगा? 3 अंक का। यानी कि 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। तो वो 2 प्रश्न एक आपको छोड़ना होगा उसमें से। तो वो 2 प्रश्न, एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का। तो 2 प्रश्न कितने अंक के हो गए? 6 अंक के। उसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आएगा अति लघुत्तरात्मक। कौन सा? अति लघुत्तरात्मक। और ये होंगे लघुत्तरात्मक। ध्यान में रखना, ये लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक के, 6 हो गए। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2। ये होगा 1-1 अंक का। कितना होगा? 1-1 अंक का। तो कितने हो गए? 2 अंक। उसके बाद बहुविकल्पात्मक, यानी कि ऑप्शन वाले जिसको कहते हैं अपने, ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 2। वो भी 1-1 अंक का। कितने हो गए? 2 अंक। तो ये कितने अंक हो गए? 6 और 2 8 और 2 10। तो ये हो गए 10 अंक। ये भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। तो ये है आपके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के अंकों का विभाजन। इसी हिसाब से आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। आप ये ना सोचें कि व्याकरण तो 1-1 अंक की है, संधि समास, ये 1-1 अंक भी बहुत महत्व रखता है। 1 अंक ही आपको पास करवा सकता है और 1 अंक ही आपके परसेंटेज में भी फर्क ला सकता है। इसलिए पूरे सिलेबस पर एकाग्रचित्त होकर कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।